अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, ताबूत सकीना की ये वीडियो आई है हज़रत साहब की, सुने। लेकिन पेशेंट हुई के मुताबिक क़यामत से पहले उसने एक बार फिर सहर हो गया। किताबुल फितन में दो हदीस के मुताबिक आखिर ज़मान में इमाम महदी सलामुल्लाह अलैहि का 5 चीजें लेकर बैतुल मुक़द्दस में आएंगे। नंबर 1, बैतुल मुक़द्दस के ज़ेवरात। नंबर 2, बनी इसराइल पर उतरने वाली माइदा। नंबर 3, मूसा अलैहिस्सलाम का असा। नंबर 4, आदम अलैहिस्सलाम का लिबास। और नंबर 5, ताबूत सकीना। ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी से बना एक संदूक है जिसकी पैमाइश तकरीबन 4 फुट और 2.5 फुट चौड़ाई ऊंचाई है। इसे बनाने का हुक्म अल्लाह जल्ल शान ने हज़रत मूसा को बराह रास्त कोह तूर पर दिया, जबकि दूसरी राय के मुताबिक ये ताबूत फरिश्तों के जरिए फरमा कर बनी इसराइल पर नाज़िल किया गया। ये ताबूत उस वक्त तैयार किया गया जब हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले थे और वो कोह तूर के दामन को मुकीम थे। ये ताबूत हर वक्त बनी इसराइल के साथ रहता था। तामीर के लिए एक खास लकड़ी जिसको शमशाद की लकड़ी कहते हैं उसका इंतखाब इसलिए किया गया कि इससे बनी अशिया में खास वकार, संजीदगी, ताकत और नफासत का एहसास होता है। बनी इसराइल से हमेशा हमें साथ रखते थे और इसे हैकल सुलेमानी के मुक़द्दस दिन में कब्र रखा जाता था। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बनी इसराइल के 12 कबीलों में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले बनु लावी के पास थी। बनी इसराइल जब भी जंग पर जाते इस ताबूत को अपने आगे रखते थे। उसकी मौजूदगी में उनके दिलों से खौफ निकल जाता था। उन्हें शिकस्त नहीं होती थी क्योंकि उसमें वो सकीना मौजूद थी जिसके नाम पर उसका नाम पड़ा। ताबूत सकीना में क्या चीजें मौजूद थी? 14 मुख्तलिफ तफासीर से 5 ऐसी चीजें सामने आई हैं जो हर तफसीर में मौजूद है। इनमें सबसे पहला और अजीम तबरुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस तख्तियां थी जो उन्हें कोह तूर पर अता की। दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। तीसरा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और लिबास। चौथी मुक़द्दस चीज एक बर्तन था जिसके अंदर मन यानी मनो सलवा वाला मन रखा हुआ था। नंबर 5, सकीना। इस पांचवी चीज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं यानी खुद सकीना, इसके बारे में एक रिवायत आपको सुना था। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु महफिल में दर्स दे रहे थे जहां उन्होंने सकीना की हकीकत बयान की। आपने बताया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की तामीर का हुक्म मिला। वो जगह और हैयत के बारे में फिक्रमंद थे तो अल्लाह के जल्ल शान की तरफ से सकीना नाज़िल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हवा के तेज झोंके का एहसास हुआ जिसका एक सर और इंसानी मुशाबियत वाला चेहरा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पीछे चले यहाँ तक कि हवा इस मकाम पर आकर सिमट गई जहाँ बैतुल्लाह की तामीर होती थी। हालांकि की रिवायत और दीगर मुफस्सिरीन के मुताबिक सकीना एक ऐसी जिंदा नूरानी मखलूक या रूह है जो हवा में या जमीन में थोड़ा ऊपर हरकत करती है। इब्न अब्बास से मंसूब तफसीर में जिक्र है कि सकीना की 2 आंखें भी हैं जिसमें तेज रोशनी निकलती है। जलील को दर ताबई वहब बिन मुनब्बा के मुताबिक सकीना बनी इसराइल से गुफ्तगू किया करती थी। जब कभी उनके दरमियान किसी मामले में इख्तलाफ होता तो सकीना उनके मामलात में कलाम करके रहनुमाई फरमाती थी। अल मुहर्रिरुल वजीज में यहाँ तक जिक्र मिलता है कि उसके 2 सर थे। वहब बिन मुनब्बा उसे अल्लाह जल्ल शान की तरफ से भेजी गई एक खास रूह करार दिया जिसका असर दुनियावी मखलूकात पर बराह रास्त पड़ता है। अल्लाह की यह मखलूक जहाँ पर नाजिल होती है वहाँ सकून, तमानियत, खुशी का एहसास होता है और दिलों से खौफ निकल जाता है। वहाँ शैतानी असरात, जादू, शरीर, जिन्नात खत्म हो जाते हैं। वो जिस पर नाजिल होती है फतह और कामयाबी उसका मुकद्दर और नसीब बन जाती है। ये जिस पर नाजिल होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जिस पर नाजिल होती है उसका दिल रूहानी हो जाता है, रूहानी हो जाता है। उसे अल्लाह की दोस्ती और कुर्ब नसीब होता है। इबादत और सजदों की लज़्ज़त मिलती है। उसके इर्द लड़ाई, झगड़े, फसाद, नफरतें और कदर मोहब्बत बन जाती है। ये सकीना आज भी नाजिल हो सकती है। इसका एक खास अमल है जो उलमा, मुहद्दिसीन, औलिया, सालिहीन और काबिलीन की किताबों में मौजूद है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब कभी अल्लाह में तैमीह में मुश्किलात आती तो आयात सकीना की तिलावत करना। एक बार उन्हें एक हैरत अंगेज और नाकाबिल फ़हम वाक़या उनकी बीमारी में पेश आया। जब शैतानी अरवाह कमजोरी की हालत उन पर गालिब हुई मैंने उन्हें कहते हुए सुना, फरमाते थे जब ये मामला ज्यादा जोर पकड़ गया तो मैंने अपने रिश्तेदारों और इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि आयात सकीना पढ़ो।
कहते हैं फिर ये मेरी कैफियत खत्म हो गई और मैं उठकर बैठ गया और मैं ठीक हो गया। इब्न क़य्यम मैंने भी इस तरह के कल्ब दूर करने के लिए इन आयात की तिलावत का तजर्बा किया और इसमें सुकून इत्मीनान के हवाले से बड़ी तासीर मिली। किताब के हवाले आपके सामने है, तहजीब मदारिज सालिकीन इब्न क़य्यम की आयात सकीना ये है। ये आयत सकीना आप देख रहे हैं कुरान पाक में मौजूद है। इनको सुबह और शाम एक एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून, कामयाबी, फतह, आफियत के दरवाजे होंगे। जो लोग ये आयत नहीं पढ़ सकते तो सुबह शाम अवल आकर दुरूद शरीफ पढ़ के इस दुआ को 11 बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना सकीनतक। बनी इस्राइल के साथ तबूत सकीना था जो उनको हर ख़वातीन मैदान में हज़रात आज कामयाबी के लिए इतना ही, देता था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।